इस वक्त की बड़ी खबर मुरादाबाद से आ रही है, जहां बांग्लादेश से वापस आई छात्रा और उसके परिवार ने मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद किया। दरअसल बांग्लादेश के गाजी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सेकेंड ईयर की छात्रा आंचल सैनी अपने घर मुरादाबाद वापस लौट आई है, जिससे परिवार में खुशियों की लहर दौड़ गई है। हम आपको बताते चलें, इस वक्त बांग्लादेश आपसी नफरत की आग में तेजी के साथ झुलस रहा है। मेरा नाम आंचल सैनी है। कि आप बांग्लादेश में किस चीज़ की पढ़ाई कर रही थी? मैं बांग्लादेश में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही हूँ। गाजी मेडिकल कॉलेज खुलना, अच्छा, क्या बांग्लादेश। ऐसा हुआ जो अब स्थिति बन गई है बांग्लादेश में? आप किस डेट को वापस आई थी? क्या पूरा मंजर रहा आपकी आंखों के सामने? वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा था बिकॉज 70% जो सीट थी वो गवर्नमेंट ने फ्रीडम फाइटर के लिए कर दिया था और 30% आम जनता के लिए। उसके वजह से स्टूडेंट को गुस्सा आया, फिर उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। देन फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा परिस्थिति खराब हो चुकी थी। फिर कॉलेज स्कूल सभी बंद हो गए थे। हम लोगों का 18 को एग्ज़ाम था, वो भी पोस्टपोन कर दिया था। फिर उसके बाद पूरा हम लोगों को बाहर नहीं जाने दिया। फिर सीनियर्स ने, हम कोई भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे अपने पेरेंट्स से। सीनियर्स ने गवर्नमेंट को अप्रोच किया कि हाँ, हमें बाहर इंडिया वापस भेज दीजिए। पर टीचर्स मान नहीं रहे थे कि नहीं, अभी आप 4-5 दिन में ठीक हो जाएगा, बट वो ठीक नहीं हो रहा था। बाहर की स्थिति बहुत ख़राब थी। फिर उसके बाद हमने ज़्यादा फोर्स किया टीचर्स को। फिर देन इंडियन एम्बेसी ने इंडिया बांग्लादेश की गवर्नमेंट को फोर्स किया कि इंडियन बच्चों को वापस भेज दीजिए। देन फिर उसके बाद 22 को प्रिंसिपल हमारे हॉस्टल आए। देन प्रिंसिपल ने बोला कि आप इंडिया वापस जा सकते हैं। 23 की सुबह में 9 o'clock में हम निकल गए थे वहाँ से। फिर उसके बाद इंडियन एम्बेसी की वजह से ही हम वापस आए। कैसे वहाँ से इंडिया तक पहुँचे आप? वहाँ से हम लोगों को बाय बस, हम कोलकाता तक आए हैं बाय बस। फिर उसके बाद आपने बताया उसके उसके बाद हम मुरादाबाद बाय ट्रेन पहुँचे हैं, वो हम अपने उससे अच्छा, पेरेंट्स क्या के। क्या रोल रहा इंडियन इंडियन गवर्नमेंट का यही रोल है कि उन्होंने फोर्स किया बांग्लादेश की गवर्नमेंट को, टीचर्स को या फिर प्रिंसिपल को। उन्होंने फोर्स करा तभी हम वापस आए हैं। आई वुड लाइक टू थैंक थ्रू इंडियन गवर्नमेंट फॉर हेल्प अस। क्या लगता है कि अगर एम्बेसी अगर नहीं करती तो क्या? अगर इंडियन गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती तो शायद हम लोग अभी यहाँ पर नहीं होते, क्योंकि वो लोग तो प्रिंसिपल, वहाँ की गवर्नमेंट हमें नहीं भेज रहे थे। क्या लग रहा था इतने दिनों में क्योंकि एक तो सारी चीज़ें बीती 4-5 दिनों में परिवार वही भी था, गया। वहाँ पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। हम हॉस्टल में थे, हम लोगों से यही बोल रहे थे कि ठीक है, बट वो ठीक नहीं था। हम लोगों को काफ़ी डर लग रहा था। पेरेंट्स से कोई कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे हम। वहाँ का नेटवर्क शट डाउन था, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा डर था। टीचर्स भी आ रहे थे, सिर्फ समझा कर जा रहे थे। हम्म, किस तरह से खुद को सेव कर रहे थे फिर? सेफ, हम सिर्फ हॉस्टल में थे, बाहर नहीं निकल रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो वहाँ का प्रशासन था या टीचर्स थे वो कहीं ना कहीं सेव कर रहे थे। जी, जी, उनका भी फुल सपोर्ट था। उन्होंने बाहर जाने के लिए मना करा था। टीचर्स बोल रहे थे कि आपको हॉस्टल रहना है, हॉस्टल से बाहर नहीं जाना था। उन्होंने फुल सपोर्ट किया उस टाइम। अब आप घर आ गए? जी। कैसा देन लगा? घर आकर बहुत ज़्यादा रिलैक्स और फ्री माइंड, बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील हुआ, क्योंकि हम वहाँ से इतनी डर, मतलब बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी, वहाँ से हम बाहर निकल कर आए तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। क्या हुआ? वहाँ पर झगड़ा स्टार्ट हुआ। झगड़ा स्टार्ट होने के बाद में लगभग एक हफ्ता हमारी बच्ची से कोई भी संपर्क नहीं हो पाया था। दिल में बहुत ऐसा लग रहा था कि बच्चे कैसे होंगे, किस हाल में होंगे। फिर हमने यहाँ कलकत्ते जो एजेंट है, इन्होंने एडमिशन कराया था, इनके माध्यम से हमने संपर्क करा। तो ये कहने लगे, बोले आपके बच्चे सुरक्षित हैं, खाना मिल लिया आपको, लेकिन फिर भी हमारा दिल नहीं मान रहा था। तो उसके बाद में फिर हमने इनसे कहा बन के भाई हमारे बच्चों को वापस भेज दीजिए। लेकिन फिर हमारी जो गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट है, तो इनकी सहायता से, इनके सहयोग से हमारे बच्चे बाहर इंडिया वापस आए हैं। अच्छा, कितने दिन पहले आपको जानकारी हो रही थी कि वहाँ पर ऐसा नहीं, उस टाइम पे लगभग एक हफ्ते से तुम्हारी बात भी नहीं हो पाई थी। बच्चे अंदर बंद थे कॉलेज के अंदर, और स्कूल वालों ने ये कह रखा था कि आप बच्चे बाहर निकलोगे तो जिम्मेदारी आपकी होगी, अगर अंदर रहो जिम्मेदारी हमारी होगी। ये उन्होंने हमसे भी कहा था। लेकिन हमारे बच्चे डर के माहौल में अंदर बंद थे,
लेकिन खाना वो लोग दे रहे थे अंदर। लास्ट बार कब बात हुई थी? लास्ट बार हमारी बात हुई थी लगभग 17 तारीख में। तब सब कुछ ठीक था? नहीं, 17 तारीख में बहुत तगड़ा डर का माहौल था वहाँ पर ही। हम्म, तो 17 तारीख में भी कट कट के बात हो पा रही थी, लेकिन बच्चे हमारे भी वहाँ बहुत तगड़े डर रहे थे। डर का माहौल था बच्चों के अंदर। बच्चों के अंदर भी ये था कि हमसे बात नहीं हो पा रही थी, और यहाँ पर मार काट हो रही है कि बच्चे मतलब वीडियो यहाँ ऐसी ऐसी आ रही थी कि बहुत डरावनी वीडियो थी। घर का माहौल भी बदल गया होगा यहाँ घर का माहौल क्या ऐसा लग रहा था कि बोले हमारे बच्चे अभी हम पहुँच जाएं, लेकर आ जाएं। तो मैं तो बार बार यही कहूँगा, हमारे मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने हमारे बच्चों को बाहर निकाला। इंडिया गवर्नमेंट का बहुत बहुत सहयोग रहा। पर। इनका क्या सहयोग था? इंडिया गवर्नमेंट का अगर सहयोग नहीं होता तो हमारे बच्चे यहाँ पर आते नहीं निकल गए। हम्म, इंडिया गवर्नमेंट अगर हमारा बच्चों को सहयोग नहीं करती तो बच्चे हमारे यहाँ पर नहीं आते निकल गए। वो आने नहीं दे रहे थे क्या? आने नहीं दे रहे थे कॉलेज वाले, कह रहे थे बार बार, बोले 4-5 दिन लग जाएंगे, 4-5 दिन, एक हफ्ता लग जाएगा, एक हफ्ते के बाद में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन आने नहीं दे रहे थे वो लोग।